वेलकम माय डी स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्माइल 3.0 होमवर्क फुल सॉल्यूशन 11 अगस्त 2021 कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। अध्याय इसका टॉपिक है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इस होमवर्क का हम सारे प्रश्नों के यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, साथ में समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है आप जरूर से दबा देना। चलिए अब हम वीडियो को यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सभी प्रश्नों का यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि सीमांत अभिकर्मक या फिर अभिकारक किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा बताना। तो देखिए हम इसका उत्तर देखते हैं। सीमांत अभिकर्मक इससे इंग्लिश में कहते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। तो देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो क्रिया कारक भाग लेते हैं, आपको पता होगा कोई भी रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें दो क्रिया कारक भाग लेते हैं। जैसे कि इस हमने लिख दिया यहाँ पर ए प्लस बी, हमने ए और बी को दो क्रिया कारक मान लिया। इनमें से एक क्रिया कारक कम मात्रा में व दूसरा क्रिया कारक अधिक मात्रा में होता है ना। कोई भी अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो दो अभिकारक होते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं, उनमें एक अभिकारक कम मात्रा में होगा और दूसरा जो अभिकारक है वह अधिक मात्रा में होता है। इतना आपको पता होगा, ठीक है। तो जो क्रिया कारक कम मात्रा में होता है वह पहले समाप्त होगा। यानी कि देखिए मान के चलिए जो एक क्रिया कारक है वह कम मात्रा में है तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद वह जल्दी समाप्त हो जाएगा, है ना। और ये लॉजिकली भी है कि, है ना, जो कम चीज़ होती है वो पहले जल्दी समाप्त हो जाती है और जो अधिक होती है वह बाद में समाप्त होती है, ठीक है। वह क्रिया कारक जो पहले खत्म हुआ वह क्रिया कारक क्रियाफल बनने की सीमा निर्धारित करता है। अतः कम मात्रा वाले क्रिया कारक को हम क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। जो हमारा कम मात्रा में अभिकारक होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक या फिर अभिकारक कहते हैं। यह आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर होता है। अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक आपको 2 दिया है। 42 ग्राम डाई नाइट्रोजन 8 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं, है ना। जो 42 ग्राम डाई नाइट्रोजन है 8 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो सीमांत अभिकर्मक व उत्पाद की मात्रा बताइए, ठीक है। तो इसका देखिए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए क्रिया क्या होती है? N2+3H2 इज इक्वल टू होती है ट्वाइस NH3। देखिए N2 का मान हमें दिया है 28 ग्राम और 3H2 का मान दिया हमें 6 ग्राम। तो देखिए 28 और 6 कितने में आएगा? 34 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा, है ना। चूंकि देखिए जो 28 ग्राम N2 क्रिया करती है किससे? 6 ग्राम H2 से, इसलिए 1 ग्राम N2 क्रिया करेगी बराबर 6 ग्राम बटे 28 ग्राम H2 से, इसलिए 42 ग्राम N2 क्रिया करेगी 6 ग्राम बटे 28 ग्राम गुले 42 H2 से। इसको हम सोल्व करेंगे कितना आएगा? 9 ग्राम आएगा। इसके बाद देखिए अब चूंकि 6 ग्राम हाइड्रोजन से NH3 बनती है, कितनी? 34 ग्राम बनती है, इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन से NH3 बनेगी 34/6 ग्राम, इसलिए 8 ग्राम हाइड्रोजन से NH3 बनेगी बराबर हमें यहाँ पर गुणा कर देंगे कितना आएगा? 45.33 ग्राम। यहाँ सीमांत अभिकर्मक क्या है? H2 है, क्योंकि देखिए सबसे कम मात्रा उसी की है तथा उत्पाद की मात्रा कितनी होगी? 45.33 ग्राम। हाँ, और जो उत्पाद होता है उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सबसे कम मात्रा में क्या है? H2 है सीमांत अभिकर्मक, और सबसे अधिक मात्रा में क्या है? उत्पाद 45.33 ग्राम। ये आपका सारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर आएगा। अब तीसरा प्रश्न आपको दिया है कि द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हम इसका उत्तर देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर से होता है विलेय की ग्राम में मात्रा या द्रव्यमान बटे बिलियन की ग्राम में मात्रा या द्रव्यमान। मात्रा को हम द्रव्यमान भी कह सकते हैं। गुणित में क्या होता है? 100। ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है। एक बात है आपको याद रखना है ना, द्रव्यमान यानी कि भार, है ना। भार को हम किस में नापते हैं? मात्रा, है ना, किस में नापते हैं? हम ग्राम में नापते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्राम लगाया है। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन की ग्राम में मात्रा। अब देखिए आयतन प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए आयतन को हम किस में नापते हैं? आयतन को हम नापते हैं ml में, ठीक है। तो उसका सूत्र होगा आयतन प्रतिशत बराबर से विलेय की ml में मात्रा बटे बिलियन की ml में मात्रा, है ना। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था कि विलेय की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन की ग्राम में मात्रा, लेकिन, है ना, ग्राम, है ना, और लेकिन इसमें क्या है? विलेय की ml में मात्रा बटे बिलियन की ml में मात्रा बटे 100। लास्ट आपको क्वेश्चन दिया है प्रश्न 5, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अभी हमने तीसरे प्रश्न पढ़े थे द्रव्यमान प्रतिशतता
चौथे प्रश्न में हमने पढ़े आयतन प्रतिशतता। अब ये दोनों साथ में है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो देखिए इसका सूत्र होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर से होता है ग्रामान बटे बिलियन का ml में आयतन गुणित 100, है ना। बिलियन को हम किस में नापेंगे, ग्राम में नापेंगे, और बिलियन को हम ml में आयतन में नापेंगे गुणित 100। तो ये आपके आज के सारे प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको स्माइल 3.0 होमवर्क का सॉल्यूशन बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल कराते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते, जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम DOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड